हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के लेक्चर में। तो आज हमें श्लोक नंबर 47 करना है, लेकिन उससे पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग हाथ जोड़ ले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेऽस्त्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजोवारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब श्लोक नंबर 47 हम आगे करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए द्रौपदी अर्जुन से क्या कहती है कि इससे पहले श्लोक में हमने देखा था द्रौपदी ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, हे धर्म के ज्ञाता, तुम अपने गुरु की माता भी जीवित है, इनका पुत्र भी जीवित है जो तुम इनको पशु की तरह बांध कर लाए हो। इनका पुत्र जीवित है मतलब कि द्रोणाचार्य स्वयं इसके अंश के रूप में है। तुम अपने गुरु के माता के शोक का कारण नहीं बन सकते अर्जुन। भले ही इन्होंने इस अश्वत्थामा ने मेरे पुत्रों का वध कर दिया, परंतु तुम इनकी माता के दुख का कारण नहीं बन सकते। देखिए कितना ज्यादा बड़ा दिल है द्रौपदी जी का। वो अपने मातृ धर्म को छोड़कर क्या असल में धर्म है उसकी विवेचना कर रही है। तो द्रौपदी से बड़ी धर्मात्मा कोई नहीं, जिसमें अर्जुन तक ये धर्म भूल चुका है कि हम ब्राह्मण पुत्र को लाए हैं, क्योंकि वो अपने पुत्र के शोक में संतप्त है। उसने द्रौपदी से वादा किया है कि मैं इसका मस्तक निकाल के लाऊंगा जिस पे तुम खड़ी होकर स्नान करोगी। परंतु द्रौपदी की भावना देखिए किस प्रकार से वो क्षमा कर रही हैं और अर्जुन को उल्टा ज्ञान दे रही हैं कि तुम ब्राह्मण पुत्र को लाए कैसे। ये गुरु का पुत्र है, गुरु का पुत्र गुरु के दर्जे के बराबर होता है। ब्रह्म हत्या महापाप है। क्यों तुमने ऐसा किया? तुम अपने गुरु माता को क्यों उनके शोक का कारण तुम क्यों बनना चाहते हो? फिर आगे द्रौपदी कहती हैं, मारोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम मृत्युवत सारता रोदिम्य सुमुखी मुहु। अब द्रौपदी कहती हैं, हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना न पड़े। मैं तो रो ही रही हूँ, मैं तो पुत्र विलाप में डूब गई हूँ, लेकिन द्रोणाचार्य की पत्नी को, अपनी गुरु माता को ये दुख मत दो। मैं तो दुख भोग रही हूँ, मैं नहीं चाहती मेरी गुरु माता, आप सबकी जो गुरु माता है, द्रोणाचार्य की जो पत्नी है गौतमी है, वे इस प्रकार अपने पुत्र के वियोग में रोएं। देखिए कितना बड़ा दिल है द्रौपदी जी का। यह कोपितम ब्रह्मकुलम राजन्यर्जितात्म भी तत्कुलम प्रदहत्यासु सानुबंधम सुचापितम। तो द्रौपदी कहती हैं, यदि इंद्र तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करता है, तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबको सुख देती है। तो यहाँ पे द्रौपदी उल्लेख करते हैं कि अगर किसी भी कारण से कुपित होकर और अपने इंद्रियों पे कंट्रोल अगर ना रहे, और हम जाके जो राजवंश है, जो राजा हैं, जो क्षत्रिय हैं, अगर वो ब्राह्मण को कष्ट पहुंचाते हैं, ब्राह्मण की किसी प्रकार की हत्या करते हैं, तो क्या होता है? तो वो जो क्रोध की अग्नि है, वो जो क्रोध की अग्नि है, जिसके अंदर क्षत्रिय या राजवंश ब्राह्मणों का अपराध करता है, वो क्रोध की अग्नि वापस उस क्षत्रिय उस राजवंश को नष्ट कर देती है और समस्त जनता प्रजा को सुख देती है। और वो राजवंश जिसने ब्राह्मणों का अपमान किया, जिसने ब्राह्मणों को हत्या का प्रयास किया है, उसको नष्ट कर डालती है। ऐसा द्रौपदी यहाँ पे उदाहरण दे रही है। फिर श्री सूर्य जी बोलते हैं, सोतुवाचा धर्मयं न्यायं स्पश करुणं निर्व्यलिकं मम समहता राजा धर्मस्तुतो राज्ञा प्रत्यंद द्वचो द्विजः। श्री सूर्य जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया, क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित गौरवशाली दया तथा समता के पूर्ण एवं निष्कपट थे।
अब देखिए सुद गोस्वामी जी कहते हैं कि जब युधिष्ठिर ने सारी चीजें सुनी, तो चूंकि तो युधिष्ठिर धर्म के अवतार थे, तो उन्होंने पूर्ण रूप से समर्थन किया कि द्रौपदी सही कह रही है, क्योंकि युधिष्ठिर धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली, दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे। ठीक है, फिर आगे, नकुलः सह देवश्च युयुधानो धनंजयः भगवान देवकी पुत्रो ये चान्ये याश्चर्योष्टः। अब यहाँ पे नकुल और सहदेव तथा सात्ययिक, अर्जुन, देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों एवं अन्यों ने एक स्वर से राजा से सहमति व्यक्त की। अब चूंकि युधिष्ठिर ने सहमति व्यक्त कर दी थी, तो भगवान कृष्ण, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सात्यकी और जितने भी स्त्रियां वहां पे उपस्थित थीं और जितने भी वहां पे मंत्री थे, सभी ने राजा के मत को समर्थन दिया। फिर तत्राह महर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान् वधः स्मृतः न भरतु न तमन्श्चार्थे यो अहन सुपतान शिशून वृथा। लेकिन भीम ने अनुमोदन नहीं किया। भीम जो क्रुद्ध मनोदशा में था, भीम जो गुस्से से लाल हुआ पड़ा था, उनसे सहमत नहीं हुआ और उसने उस दोषी के वध किए जाने की संस्तुति की जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी, जिसमें न तो उसका अपना न ही उसके स्वामी का हित था। तो यहाँ पे भीम बहुत क्रोधित था। उसने कहा कि बड़े भैया, मैं आपके इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इसने सोते हुए बालकों को मारा है, वो वध करने की योग्य है। इसने ना हमारा न दुर्योधन का भला किया है, इसने बहुत बड़ा पाप किया, इसका वध होना चाहिए, हत्या होनी चाहिए इसकी। फिर आगे, निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनम सुख्युरीदमाह हस्तनिव। भीम, द्रौपदी तथा अन्यों के वचन सुनकर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह की ओर देखा और मानो मुस्कुरा रहे हों और बोलना प्रारंभ किया। तो भीम, द्रौपदी और अन्यों के वचन सुनकर भगवान अर्जुन की ओर चेहरा करते हैं और मुस्कुराकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भगवान? भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच ब्रह्म बंधु नरव हंतवा आतताई वाधारणा मेयवो भय मामनातम परिपाह्य अनुशासनम कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम यततस्सान्त वयता प्रियाम प्रियम च भीमसेनस्य पांचजाल्या मह्यामेव च। यहाँ पे भगवान बोलते हैं, किसी ब्राह्मण बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वो आतताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सारे आदेश शास्त्रों में हैं, तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए अर्जुन। तुम अपने पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए कार्य करना है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, निश्चित रूप से निश्चित रूप से ब्राह्मणों का वध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण पुत्रों का वध नहीं करना चाहिए, परंतु शास्त्रों में यह भी लिखा है जो आतताई है उनका वध करना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी जात से क्यों ना हो। आतताई कौन? जो बालकों का वध करते हैं। आतताई कौन? जो पीछे छुरा भोगते हैं। आतताई कौन? जो घर में अग्नि लगाते हैं। आतताई कौन? जो पराई स्त्री का हरण करते हैं। इन आतताइयों का वध करना शास्त्रों में उल्लेखित है। इसलिए भी तुमने जो द्रौपदी को वचन दिया है, हे पार्थ, तुम्हें उसका पालन करना है और मुझे भी तुष्ट करना है, मुझे भी तुम्हें खुश करना है। ठीक है। फिर श्री श्रुतुवाच अर्जुन सहसाज्ञा हरे हार्दर मथासिनः मणिम जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सह मुधर्जम। उसके बाद उसी समय अर्जुन भगवान की अनेकाधिक आज्ञा का प्रयोजन समझ गया और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर से केश तथा मणि दोनों पृथक कर दी। तो जब भगवान ने अर्जुन को इस प्रकार कहा, तो अर्जुन भगवान की इस आज्ञा को समझ गया और उसने अपनी तलवार निकाली और अश्वत्थामा के सर पे दे मारा, जिससे उसके बाल और उसके सर पे एक मणि लगी थी, जिसकी वजह से उसे कभी भूख नहीं लगती थी, कभी उसके कोई दुख नहीं होता था। अगर उससे युद्ध में कोई उसका अंग कट जाए तो अपने आप जुड़ भी जाता था। तो अर्जुन ने उस मणि को ही काट दिया। फिर विमुच्य रसनाबद्धम बाल हत्या हत प्रभम तेजसा मणिनाभीनम शिबिरात्रि रयापयत। बाल हत्या के कारण अश्वत्थामा पहले ही अपनी शारीरिक कांति खो चुका था और अब अपनी शीर्ष मणि खोकर वह शक्ति से भी हीन हो गया। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर से बाहर भगा दिया गया। तो उस बाल हत्या के कारण जब उसके पास पहले ही पाप हो गया था,
जिसकी वजह से अपनी शारीरिक कांति खो चुका था। मणि चले जाने के कारण अपनी शक्ति भी खो दिया। फिर अर्जुन ने रस्सी को खोला और उसको शिविर से बाहर फेंक दिया, बाहर भगा दिया। फिर वपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनाम वधो नान्यो असित दैहिकः। फिर उसके सिर के बाल मुंडना, उसे संपदाहीन करना तथा उसे घर से भगा देना, यह है ब्राह्मण बंधु के लिए निश्चित दंड। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है। तो यहाँ पे शिशु जी कहते हैं कि ब्राह्मण पुत्र का अगर वध ना किया जा सके तो उसका सिर मुंड दो, बाल मुंड दो, उसे संपदाहीन कर दो, उसके सारे धन का हरण कर लो, उसे घर से भगा दो। ये एक सामान्य दंड हो सकता है ब्राह्मण के लिए। शारीरिक वध करना आवश्यक नहीं है। भगवान कृष्ण के पास भी एक ब्राह्मण आया था उनकी हत्या करने के लिए, तो भगवान कृष्ण ने उनको अपंग करके छोड़ दिया था। तो ब्राह्मणों का वध भगवान भी प्राय नहीं करते, परंतु आतताइयों का वध निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने क्या किया, उनके सारे संपदा को हरण कर लिया, उनसे मणि छीन लिया, उनको घर से भगा दिया, उनके सिर का बाल मुंड दिया। इससे बड़ी सजा ब्राह्मण के लिए क्या हो सकती है। फिर पुत्र शोकातुराः सर्वे पांडवः सह कृष्णया स्वानामृतानां व्यतिकृत्यं चक्रु निर्हरणादिकम्। तत्पश्चात शोकाभिभूत पांडु पुत्र तथा द्रौपदी ने अपने स्वजनों के मृत शरीर का समुचित दाह संस्कार किया, और इसके पश्चात शोकाकुल पांडु पुत्र और द्रौपदी ने अपने बच्चों का, अपने स्वजनों के जो 5 पुत्र मार दिए थे श्रद्धामा ने, उसका समुचित रूप से दाह संस्कार किया। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्रोण पुत्र को दंड नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोले भगवान कृष्ण की जय। ठीक है, अब 8वां अध्याय हम देखेंगे कल से। आज चैप्टर 7 यहीं पे समाप्त हुआ। हरे कृष्णा सभी।